हम मजबूर होकर के 20 तारीख को संपूर्ण बंदी पर जा रहे हैं। यदि 20 मई तक सरकार इन मांगों को कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो हम अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। कोई भी आदमी ऐप के माध्यम से दवा मंगा लेता है, चाहे वो नशीली दवा हो चाहे कोई भी दवा हो। तो जैसे मान लीजिए जो ग्लैक्सो की दवा है उसका काम अलग है और जो जेनरिक की दवा है उसका काम अलग है। तो हम चाहते हैं कि नकली दवा का कारोबार भी बंद हो। ये हमारा एक व्यापार ही नहीं है बल्कि मरीज की सुरक्षा का मामला है। आज शायद ही ऐसा कोई घर हो जिस घर में दवा का उपयोग ना होता हो। जी हाँ, अगर आप रोज़ दवा खरीदते हैं तो आप दवा अपने पास स्टॉक कर लें, क्योंकि अब एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और उसकी तैयारी जो है सीतापुर के केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन के द्वारा की जा रही है। फिलहाल 20 मई 2026 को राष्ट्रव्यापी जो है बंदी है और इस बंदी का असर के लिए आज यहाँ पर जो है पहले इन्होंने प्रेस वार्ता की है और आप देख सकते हैं बैनर देशव्यापी दवा कारोबार बंद होगा। तो अगर आप दवा यहाँ पर खरीदने लेते हैं रोज़ तो उससे पहले ही आप दवा ले लें, क्योंकि 20 मई को जो है पूरी तरीके से आपको दवा नहीं मिलेगी। स्टॉक जो स्ट्राइक है वो रहेगी। फिलहाल हमारे साथ जो है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं गोपाल टंडन, उनसे 20 तारीख को दवा व्यापारी क्या करने जा रहे हैं? हम 20 तारीख को संपूर्ण भारतवर्ष में दवा का व्यापार बंद कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो ऑनलाइन दवा की सप्लाई हो रही है और ई फार्मेसी के माध्यम से हो रही है। तो हम दोनों चीज़ों को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि समाज में देखा गया है कि बहुत सी गलत दवाएं जिनका उपयोग नशे के लिए हो जाता है वो भी दवाएं ऑनलाइन सप्लाई में आ जा रही हैं। तो हम चाहते हैं कि नकली दवा का कारोबार भी बंद हो और नशे के स्थान पर उपयोग होने वाली दवाएं जो गलत हाथों में पहुंच जा रही हैं वो भी बंद हो। ये एक सामाजिक कुरीति है और हम उस कुरीति को समाप्त करना चाहते हैं। दूसरे अगर हम जाएंगे तो हमारे 12.5 लाख लोगों का संगठन, जिसके साथ लगभग 4 करोड़ से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं, उनके आजीविका का प्रश्न खड़ा हो गया था। तो हमको विवश होकर के ये सोचना पड़ा कि अब हमको इसके अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने 2018 से लगातार सरकार के साथ संवाद किया, अपने प्रत्यावेदन दिए, सांसद और विधायकों के माध्यम से दिए, मंत्रियों के माध्यम से दिए, लेकिन हमारी बात को कहीं पर भी गंभीरता से सरकार के द्वारा, न केंद्र के द्वारा न प्रदेश के द्वारा लिया गया। इसलिए हम मजबूर होकर के 20 तारीख को संपूर्ण बंदी पर जा रहे हैं। तो ये संपूर्ण जो बंदी रहेगी उसमें कहीं ना कहीं जो दवा खरीदते हैं उनको नुकसान भी तो होगा। वो दवा नहीं मिलेगी तो कैसे वो क्या करेंगे? क्योंकि आप क्या सभी अस्पतालों की जो मेडिसिन है जो बाहर लगाते हैं प्राइवेट मेडिकल स्टोर, वो भी बंद रहेंगे? देखिए, बंदी का मतलब है बंदी। बाहर जितने भी हमारे मेडिकल स्टोर हैं, प्राइवेट मेडिकल स्टोर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो लोग बंद रहेंगे। अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे उस दिन तो शायद दवा बाहर मिल पाना असंभव होगा। लेकिन साथ ही मैं ये ज़रूर आपसे ये कह दूंगा कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी जिसमें किसी व्यक्ति की जान जा रही होगी, तो हमने पहले ही कहा है कि हम मानव सेवा के लिए बैठे हैं, हम कोई अपराधी प्रवृत्ति के नहीं हैं। तो हम उसकी सेवा करने के लिए आगे आएंगे और जो उसकी मदद हो सकेगी हम करेंगे। इमरजेंसी अगर 20 तारीख को दवा लेनी हो किसी को तो वो कैसे संपर्क करेगा? हम लोगों के नंबर हैं, उस पर संपर्क कर सकते हैं और लगभग सभी लोगों को मालूम है कि केमिस्ट समुदाय में कौन कौन लोग आते हैं जिनसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करेंगे, हम इसकी व्यवस्था करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने पहले भी जो है बंदी का एक बार असर किया था, बंदी की थी, और उससे क्या असर निकला? देखिए, आप पिछली बार भी जो हम लोगों ने बंदी की थी उसका तो कोई मुद्दे मतलब करने के बाद भी कोई उद्देश्य नहीं निकला। और ये पुनः जब हमारा AICD ने संगठन ने काफ़ी समय से मनसुख मांडविया जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे और कई मंत्रियों से मिलने के बाद जब बात अपनी रखी, लेकिन कहीं पर भी हम उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए जहां तक हमको पहुंचना चाहिए था। अब बात ये आती है कि जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो आखिरी एक अल्टरनेट हमारे पास यही है कि विरोध करने का, कि हमारी बात सरकार फिर से सुने। और हम लोग जनमानस से जुड़े हुए हैं और हमेशा स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य में जो भी बेटर हो सकता है करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और कहीं पर से भी हम पीछे नहीं हैं। लेकिन ये कि जब हमारी बात नहीं सुनी जाती तब ये होता है कि एजिटेशन का एक तरीका यही होता है कि हम अपनी बात सरकार को कैसे पहुँचाएँ। तो उसका एक तरीका ये हमारा ऑल इंडिया बना रहा है और हाँ, पूरा भारतवर्ष इस चीज़ को बनाते हुए बंद करने के लिए।
सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये जो है दवा व्यापार बंद रखेंगे। ये बताएं गोपाल जी, सवाल आपसे जानना चाहेंगे, कितने दुकानें होंगी जिले की अगर बात करें हम, कितने केमिस्ट मेडिकल स्टोर्स होंगे, ऐसी एजेंसी होंगी? जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी संख्या तो मैं 3 से 3,500 जानता हूँ। इसके अतिरिक्त और भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि आजकल गली कूचों में भी दुकानें खुल गई हैं, लाइसेंस मिल गए हैं, तो वो संख्या अभी हमारे पास पूरी नहीं है। ऑनलाइन कारोबार हो रहा है, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो खाने का हो, सभी चीज़ें हो रहा है। तो अगर दवाएं लोगों को ऑनलाइन मिल रही हैं बसंत जी, तो क्या समस्या है? दवाई जो ऑनलाइन आ रही है उसमें स्पूरियस दवाइयों की चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। भंडारण की व्यवस्था उनके पास नहीं है, कोल्ड चेन की व्यवस्था नहीं है, और जो वो लोग प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करते हैं वो रिपीटेड करते हैं। एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग हो रहा है, नशे की दवाइयाँ आ रही हैं, वो अपलोड कर देते हैं बार बार। MPT किट होती हैं जो गर्भपात के लिए यूज होती हैं, वो हम लोग बड़ी भली भांति सोच के देते हैं, उसका मिसयूज हो रहा है। अनमेरिड जो लड़कियां हैं वो उसका यूज करके गर्भपात का यूज करती हैं। इस टाइप की दवाइयां बार बार जो है ऑनलाइन से सप्लाई हो रही हैं। भंडारण और जो उसका तापमान में, जिस तापमान में दवा रखी जानी चाहिए उस तापमान में नहीं रखी जाती है। तो ये जनमानस के लिए भी एक गलत संदेश है। और मैं ये हमारा एक व्यापार ही नहीं है, बल्कि मरीज की सुरक्षा का मामला है। यदि 20 मई तक सरकार इन मांगों को कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो हम अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। जी, हमारा आगे से निर्देश ये मिले हुए हैं। देखिए, अगर 20 तारीख को ये आंदोलन करेंगे, व्यापार बंद रखेंगे ये दवा का, अगर इनकी मांगें नहीं होती पूरी, तो ये फिर अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। अच्छा, जहाँ पर ऑनलाइन दवा का जिक्र हो रहा था, तो ऑनलाइन दवा चाहे मेडिकल स्टोर पर अगर लेते हैं तो भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, ऑनलाइन लेते तो भी बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाई नहीं मिलती हैं, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, ऑनलाइन में ऐसा कोई नियम नहीं है, और कोई भी आदमी ऐप के माध्यम से दवा मंगा लेता है, चाहे वो नशीली दवा हो, चाहे कोई भी दवा हो, और उसके लिए कोई पर्चे का, प्रिस्क्रिप्शन की बाध्यता नहीं रहती है। मगर हम लोगों के लिए सभी कुछ बाध्यताएं सरकार द्वारा पहले से ही लागू हैं, और हम लोग उसके लिए पूरा भी करते हैं। हम लोग अपना प्रिस्क्रिप्शन रखते हैं, और सारी एंटी-टीबी दवाइयों की जो भी हम लोगों को सूचना होती है सरकार के पास देनी होती है वो दी जाती हैं, और समय समय पर एंटीबायोटिक की भी सूचना हम लोगों से मांगी जाती है, वो भी हम लोग देते हैं। मगर ऑनलाइन में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। ऑनलाइन जो है काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है, जो डिस्काउंट लोगों को दुकान के कारोबार जो बेचते हैं मेडिकल स्टोर उन पर नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन खरीदना ग्राहक के लिए एक अच्छा माना जाता है। ऑनलाइन ख़रीदना अच्छा माना जाना एक अलग चीज़ है, क्योंकि ऑनलाइन दवाइयों में ये है कि कई जेनरिक्स दवाइयाँ दे देते हैं, कुछ कंपनियों से डायरेक्ट परचेज़ करते हैं, तो उनके यहाँ हर तरीके की दवा मिल भी जाती है। जेनरिक का यूज़ ज़्यादा कर देते हैं, पर्चे में टिकट लिखा हुआ दे दिया जेनरिक, उसमें आदमी को 60%, 30%, 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, वो चीज़ कर सकते हैं वो। लेकिन हम लोग जो प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर लिख रहा है वही दवा दे रहे हैं। तो क्या ऑनलाइन वो जो दवाएं दे रहे हैं, जो आप बता रहे हैं डिस्काउंट काफ़ी दे देते हैं, तो कहीं क्या नुकसान भी है उस दवाइयों का नुकसान होगा थोड़ा बहुत, मतलब नुकसान नहीं कहा जा सकता उसमें, ये कहा जा सकता है जेनरिक और इथिकल के रॉ मटेरियल में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो जैसे मान लीजिए जो ग्लैक्सो की दवा है उसका काम अलग है, और जो जेनरिक की दवा है उसका काम अलग है। गोपाल जी, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं कि अगर 20 तारीख को जो है आप लोग ज्ञापन कहाँ देंगे, और उसके बाद अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो कहाँ तक आप लोग का प्रदर्शन और कहाँ तक आपका संगठन जाएगा? देखिए, ये भी निर्णय जो 20 तारीख की बंदी का है वो हमारे ऑल इंडिया संगठन का है, और हमारे प्रांत की और ऑल इंडिया संगठन की बैठकें होती रहती हैं। इसकी समीक्षा करने के उपरांत अगर हमें सरकार का कोई डेलीगेशन हमसे बात करना चाहेगा तो हम लोग बात करेंगे, बात करके अगर समाधान निकलता है तो ठीक है, नहीं तो आगे की रूपरेखा जो बनेगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। तो मुख्य बिंदु आपका यही कि जो है ऑनलाइन दवा बिक्री पर बंदी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ऑनलाइन दवा की बिक्री बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे हमारा जो ट्रेडिशनल व्यापार है वो ख़त्म हो रहा है, व्यापारी के जो लोग हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि आपको मैंने एक बार और भी ये बात बताई थी कि हमारे यहाँ अब बच्चों की संख्या कितनी कम हो गई है। जो पैतृक व्यापार हमारा चल रहा है, मान लीजिए अब हमारा बच्चा एक है, अगर उसको हमारे व्यापार में इंटरेस्ट नहीं दिखाई देगा तो वो क्यों करने आएगा? अगर सरकारी इतने ज़्यादा हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे रहेंगे और ऑनलाइन सप्लाई होती रहेगी, व्यापार में हमारी सेल नहीं होगी, मुनाफा नहीं होगा, तो वो हमारे साथ क्यों आना चाहेगा? वो तो कहीं चला जाएगा। तो इस तरीके से बाज़ारों में से व्यापार गायब हो जाएगा। और जो उनका मंशा है कॉर्पोरेट सेक्टर का कि वो बड़े बड़े मॉल खोल करके व्यापारिक काम कर लें और बाज़ार
बंद हो क्या जाएं। कह रहे हैं आप? दूसरा हमारा मुख्य बिंदु यह है जो कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स दे रहा है। एक्चुअल होता है कि हम लोगों को होलसेल में मार्जिन और रिटेल में मार्जिन एक फिक्स जो है ये गवर्नमेंट ने ही फिक्स कर रखा है। एक रिटेल को 20% का मार्जिन और होलसेल को 10% का मार्जिन। लेकिन जो कॉर्पोरेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रही है तो ये एक चीज़ पे बहुत ज़रूर लगाव मतलब रोक लगनी चाहिए, जिससे कि कम से कम आम जनमानस के लिए जो हमारे दवा व्यवसायी आज 3500 साल से 40 साल से काम करते चले आ रहे हैं, अब उनके सामने ये दिक्कत आ रही है कि जो कॉर्पोरेट डिस्काउंट दे रहा है 40% 50%, तो उसमें गलत दवाइयाँ भी आ रही हैं। तो ये है कि हमारा व्यापार कहीं ना कहीं नीचे की ओर जा रहा है। देखिए व्यापार जो है नीचे की ओर जा रहा है और ऑनलाइन बिक्री का विरोध है। फिलहाल बैनर जो लगा है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का देशव्यापी दवा कारोबार बंद। अपने कैमरा पर्सन गोगा से कहेंगे ये पन्ना दिखाया जा रहा है एक बार कि जिस तरह से देखिए लिखा यहाँ पर है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का देशव्यापी दवा कारोबार जो बंद रहेगा। 20 मई दिन बुधवार को स्ट्राइक रहेगी। इनकी मुख्य मांगे जो है वो ऑनलाइन दवा की बिक्री बंद करो, कॉर्पोरेट्स द्वारा भारी डिस्काउंट बंद करो, नकली दवाओं से देश को बचाओ। तो जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि जो भारी डिस्काउंट मिलता है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और जो दवाओं का कारोबार है अगर ऑनलाइन आप खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घोलमाल है। इसीलिए जो है आज केमिस्ट एंड एसोसिएशन ने एक प्रेस वार्ता की और 20 तारीख को जो है बंदी के लिए आह्वान किया और पूरी तरीके से ये राष्ट्रव्यापी दवा एसोसिएशन जो है मेडिकल स्टोर सभी बंद रहेंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ अपने सहयोगी मुतलिब के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।